All right, guys. So what do you understand by revenue? Come on. Come first. It is the income or receipts earned by the firm By selling. by selling the product. So revenue means what? Revenue means the receipt that a producer get by selling his goods or services. Yes or no? उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू. एनीथिंग अगर कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, प्रॉफिट और लॉस. सुनो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, फोकस. ठीक है? If cost is more than revenue, then it is a loss. If revenues are more than cost, then it is a profit. And if both are equal, then normal profit. No equilibrium. Normal profit. Clear है ये बात? अच्छा. Revenue means receipts by a firm from sale of its product or output in a given period. Again, there are how many type of revenues? 3. TR, AR and MR. What do you understand by TR? Total revenue. What is total revenue? Total revenue का मतलब है जो भी पैसा एक प्रोड्यूसर को मिला by selling all the units of a commodity. है ना? मतलब मैं अगर सपोज बॉटल बेचती हूँ तो मैंने अगर 100 बॉटल बेची, है ना, तो जितने भी पैसे मुझे मिले that is my total revenue. How do we calculate total revenue? जब तुमको ऐसे छोटे क्वेश्चंस का आंसर नहीं आते हैं तब तुमको क्या करना है? अपने आप को एक प्रोड्यूसर सोचना है और ये सोचना है कि अगर मैं ये 10 बॉटल बेचता हूँ 10 रुपए की, तो कितने पैसे आएंगे मेरे पास? 100 रुपए. तो 100 रुपए क्या है मेरा? टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड बाय P इंटू Q, प्राइस इंटू क्वांटिटी. सपोज प्राइस ऑफ समथिंग इज ₹10. ठीक है? एंड यू आर सेलिंग 5 क्वांटिटी. सो व्हाट इज द टोटल रिसीट्स यू आर गेटिंग? 50 rupees. These total receipts are what? Total revenue. Yes or no? किसी को डाउट है क्या? Okay. What do you understand by marginal revenue? Additional revenue that a producer earns by selling one more unit of a commodity. या फिर एक्स्ट्रा आउटपुट जब वो बेचता है तो जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू उसको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू. इज इट क्लियर? एनी डाउट? पक्का? ओके. आज तुम लोग स्टे बैक करोगे कॉमर्स का, इको मॉक तो देना ही है. ठीक है? तो ये क्या हो गया? 50 रुपीज क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू. और ये मार्जिनल. सपोज एक यूनिट बेच के मिला 50 रुपए, उसको छोड़ दो. हाँ, ठीक है? 2 यूनिट बेच के मिले 100 रुपए, 3 यूनिट बेच के मिले 150. तो जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आपको मिल रहा है ना बाय सेलिंग एडिशनल यूनिट, दैट इज व्हाट? योर मार्जिनल रेवेन्यू. यस और नो? इसमें कोई डाउट है? अब हम आते हैं किसमें? एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? पर यूनिट ऑफ रिसीट या पर यूनिट ऑफ मनी दैट यू गेट बाय सेलिंग 1 यूनिट. एक यूनिट बेचकर क्या मिल रहा है मुझे? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब मेरी एक बात सुनो कि प्राइस कितना था यहाँ पे? 10 रुपए. कितनी क्वांटिटी बेची आपने? 5 क्वांटिटी. हाँ या नहीं? ठीक है. एक क्वांटिटी से कितने रुपए मिल रहे हैं? टोटल 5 क्वांटिटी से कितने मिले? हाउ मच मनी यू हैव रिसीव्ड बाय सेलिंग 5 क्वांटिटीज? 50. एक का कितना? 10. हाँ या नहीं? हाँ ना? ठीक. अगेन, अगर प्राइस किसी चीज का, है ना, मान लो कितना है? 30 रुपीज. ठीक है? एंड यू आर सेलिंग मे बी हाउ मेनी यूनिट्स? 5 यूनिट्स. तो टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 150. एक का प्राइस कितना हुआ फिर? एक से कितना? अगर एक बेचोगे तो कितना रेवेन्यू मिलेगा? एवरेज रेवेन्यू क्या हो गया? तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इज वन एंड द सेम थिंग. If I say average revenue, that means price. Are you understanding, guys? Any doubt? ठीक है? तो टोटल रेवेन्यू कितना था? 50. एक को बेच के कितना मिला?
एवरेज रेवेन्यू कितना है मैम? जितना भी टोटल रेवेन्यू था अपॉन क्वांटिटी कर देंगे। बताओ टोटल रेवेन्यू कितना था मैम? 50 और कितने यूनिट्स बेचे? 5। तो एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया? प्राइस कितना था? तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम चीज होती है या नहीं होती? हुसैन, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट प्लीज आस्क। ये मत सोचना कितना छोटा कितना बड़ा, जो भी है क्लियर है ये बात। किसी को डाउट है? कम टू टोटल रेवेन्यू। देखो क्या लिखा है, टोटल रेवेन्यू रिफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय द फर्म और बाय द प्रोड्यूसर फ्रॉम सेलिंग गिवन अमाउंट ऑफ इट्स आउटपुट। पूरा आउटपुट जब आप बेचते हो तो जो आपको पैसे मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू। इट इज द टोटल अर्निंग्स ऑफ अ फर्म फ्रॉम सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सोल्ड। सिंपल। टोटल रेवेन्यू इज व्हाट? टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। एनी डाउट? Come to the next para. Come to the next para. Total revenue from firm's point of view is same thing as the total expenditure from the side of consumers. अगर सुनो सिंपल सी बात है, अगर मुझे एक बच्चे की फीस मिलती है ना, एक किड की फीस मुझे मिलती है मान लो ₹30,000, ठीक है? तो ये 30,000 मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू। ये तुम्हारे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर। वही होता है, यही रूल है कि किसी का खर्चा है किसी की इनकम। यस और नो? एनी डाउट? पेज नंबर बताओ कौन सा है? 158 पेज नंबर क्रिश। ठीक है, अब एवरेज रेवेन्यू में आ जाओ। एवरेज रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अर्न पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। है ना, पर यूनिट। एक यूनिट जब बेचते हो तो जो पैसे आपको मिलते हैं दैट इज व्हाट? एवरेज रेवेन्यू। ऑफ कोर्स एक यूनिट जब बेचोगे तो प्राइस तो वही रहेगा ना। तो प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, सिनोनिमसली यूज होते हैं। कोई डाउट है क्या किसी को? कैसे निकालते हैं? देखो डेरिवेशन भी है इसका। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है हुसैन? एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल रेवेन्यू। कैसे निकालते हैं? P इंटू Q अपॉन Q। Q कट हो गए तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। हाउ कैन यू प्रूव एवरेज रेवेन्यू इज द प्राइस? लाइक दिस। और फिर बता भी सकते हो, सपोज एग्जाम्पल देखो, ठीक है? आगे आ जाओ। देखो लास्ट पैराग्राफ क्या बोलता है एवरेज रेवेन्यू का, वो देखो। इफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर सोल्ड एट द सेम प्राइस देन ऑब्वियसली एवरेज रेवेन्यू इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देयरफॉर एवरेज रेवेन्यू इज सेम एज द प्राइस। अब छोड़ दो, आगे समझ आएगा। क्या बोल रहा है? एवरेज रेवेन्यू और प्राइस आर वन एंड द सेम थिंग। एमआर में आ जाओ। मार्जिनल रेवेन्यू इज डिफाइंड एज द एडिशन टू व्हाट? टोटल रेवेन्यू व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट। जब आप एक एडिशनल यूनिट बेचते हो तो जो एक्स्ट्रा पैसे आपको मिलते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? चलो अब आ जाओ, यही है इम्पोर्टेंट। बिहेवियर ऑफ रेवेन्यू अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। तो दो मार्केट स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, कौन कौन से? परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट मार्केट क्या होता है? परफेक्ट मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स एट द प्राइस प्रिवेलिंग इन द market. The firms under perfect competition are price takers and not price makers. The price is determined by the industry through market forces of demand and supply, and that price is given to the firms और उनको वही price पे they have to sell their output. If they want to increase the profit, they can increase the profit by selling more, but they cannot change the price. Right? On the other hand, what is imperfect competition? Imperfect competition is the market where again there are large number of buyers and sellers selling differentiated products. अब क्योंकि उनके प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं तो जो प्राइस कम करेगा कंज्यूमर उसके पास शिफ्ट होंगे या नहीं होंगे? होंगे।
एंड द मेन थिंग इन इम्परफेक्ट कंपटीशन इज अगर आपको ज़्यादा बेचना है तो आपको प्राइस कम करनी ही पड़ेगी, है ना। जैसे कोई इको पढ़ने आता है, फीस इज सेम, कोई अकाउंट्स पढ़ने आता है, फीस इज सेम, लेकिन अगर कोई बच्चा 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट लेता है देन वी गिव द डिस्काउंट। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो ऐसा ही होता है कि जितना ज़्यादा आप क्या करते हो, अगर आपको ज़्यादा सेल करनी है तो आपको प्राइस कम करना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर इज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। परफेक्ट में कोई कॉम्पिटिशन है नहीं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? आ जाओ, क्या लिखा है? रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू अंडर विच कॉम्पिटिशन? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देखो क्या लिखा है, अ फर्म, ये सब तो लिखना बहुत जरूरी है। अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज एबल टू सेल एडिशनल यूनिट्स ऑफ द आउटपुट एट द प्राइस, एट द रूलिंग प्राइस। जो प्राइस चलता है उसी पे आपको एडिशनल यूनिट्स बेचने पड़ते हैं। कोई डाउट है? अरिष्टा समझ आ रहा है कि नहीं? आगे देखो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द प्राइस टू सेल, उसको प्राइस को कम करने की कोई जरूरत नहीं होती। Therefore, the behavior of and the relation between TR, AR and MR will be different under perfect and imperfect competition. क्योंकि perfect में प्राइस चेंज नहीं होता और imperfect में प्राइस चेंज होता है। समझ आ रही है? आ जाओ आगे। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसका परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो सेम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस चेंज हो सकता है क्या? सोच लो एक बार और। नहीं चेंज हो सकता। तो आउटपुट चेंज हो सकता है, एक ही यूनिट बेचना पड़ेगा। हो सकता है कि नहीं चेंज आउटपुट? एक ही यूनिट बेचना कि ज्यादा बेच सकते हो? क्या क्वेश्चन पूछ रहे बात ये? ठीक है, टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? कम ऑन P इंटू Q, 25 इंटू 25, 50, 75, 100, 125। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? MR निकालेंगे। ठीक है, MR 25। MR कैसे निकलता है? एक्स्ट्रा, हाँ या नहीं? कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? मतलब 50 माइनस 25, 75 माइनस 50, 100 माइनस 125 माइनस 125 माइनस 125 माइनस 100। कोई डाउट? ठीक है, अब AR निकालेंगे। ये नहीं बोलना प्राइस की जैसे सेम लिख दो, पहले निकाल के देखते हैं वही आता है कि नहीं आता। TR कैसे निकालते हैं यार? DR अपॉन TR कितना है? 25। Q कितना है हुसैन? वो तो TR है। Q कितना है? Q क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कितना है? 2 कहाँ है? 1 में हूँ तो। यहाँ AR कितना आएगा? TR अपॉन Q। हाउ डू यू कैलकुलेट AR? What is TR? 25. And what is Q? हाँ? क्या? No, sorry. It's 1. Yeah. तो कितना आएगा वो? 25 डिवाइडेड बाय 1। दूसरा वाला बताओ, TR कितना है? 25. TR कितना है? और TR is 50 and Divided by 2. Yeah. How much? 20. 20. Then 75 divided by 3. 20. Then 100 divided by 4. तो ये देखो क्या दिख रहा है कि ये जो एवरेज रेवेन्यू है और ये जो प्राइस है दोनों एब्सोल्युटली क्या है? क्योंकि ये कौन सा कंपटीशन है? अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट बेचते हो तो भी आपको जो प्रॉफिट होता है या एक्स्ट्रा आपकी इनकम होती है वो प्राइस के इक्वल होती है। AR और MR एब्सोल्युटली सेम होते हैं अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग द प्राइस। तो रेवेन्यू, मार्जिनल, एडिशनल रेवेन्यू प्राइस के इक्वल ही होगा।
ठीक है, लेकिन टीआर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टीआर इज इंक्रीजिंग बट एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है ना, 25 25 25 25, है ना? तो वो क्या रहेगी? एक स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो हम सबसे पहले कर्व बनाएंगे टीआर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्या आएगा यहाँ पे? एक्स एक्सिस में क्या आएगा? आउटपुट। और बताओ, और यहाँ क्या आएगा? प्राइस। कहाँ से आ जाएगा भाई? प्राइस कहाँ है? टोटल रेवेन्यू कर्व है ये। I've seen so many students getting wrong x axis and y axis. ठीक है, क्या है ये? टोटल रेवेन्यू, अपवर्ड स्लोपिंग। Upward sloping curve that denotes that if price remains constant but output increases, total revenue increases at a constant rate because price is constant throughout. Yes or no? So it is a upward sloping positive curve that shows positive relationship between output and total revenue. Any doubt? पक्का? अब कौन सा कर्व बनेगा? एक्स एक्सिस सेम आपका आउटपुट, ARMR, y axis. Straight line parallel to the x-axis. It is a straight line parallel to X-axis. क्योंकि कैसे देख लो, 1 2 3 4 5 आउटपुट कुछ भी हो, है ना? ये मान लो हो गया कितना आपका 10 15 20 25, है ना? आउटपुट अगर 1 है तो भी MR कितना है? 1। आउटपुट अगर 1 है तो भी MR कितना है? 25। आउटपुट अगर 2 है तो भी MR कितना है? अगर आउटपुट 3 है तो भी MR कितना है? 4 है तो भी कितना है? 5 है तो भी कितना है? आउटपुट चेंज होता है लेकिन एडिशनल रेवेन्यू, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू में चेंजेस नहीं आते क्योंकि ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। सो दिस इज एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। So the MR-AR curve under perfect competition is going to be a horizontal straight line parallel to x-axis, showing that the marginal revenue and average revenue remains constant. कोई डाउट है? पक्का? आ जाओ। Behavior of relationship between AR and MR. देखो क्या लिखा हुआ है? Since a firm under perfect competition is not required to reduce the come on price while selling more units of output, the average revenue is constant at all the levels. Average revenue हर एक लेवल पे क्या रहता है? Constant रहता है। ठीक है, आगे देखो। This is because AR is same as the underline। ये सब पता नहीं मार्किंग जिसके पास नहीं है वो किसी और से मार्किंग ले लेना। This is because AR is same as the price and market price under perfect competition is not affected by variation in firm's output. Output तुम बढ़ाओ कम करो, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। नीचे आ जाओ थर्ड लाइन में। Graphically, AR curve is a horizontal straight line parallel to x-axis drawn at the level of market price OP. Maybe this is OP. Clear है बात? अरिष्टा शिफ्ट हो यहाँ पे एकदम कोने में शिफ्ट मोर। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट नीचे आओ। सिंस एवरी एडिशनल यूनिट कैन बी सोल्ड एट द, ठीक है, बुक भी लेनी है अरिष्टा, सिर्फ खुद को नहीं खिसकना है। सिंस एवरी एडिशनल यूनिट कैन बी सोल्ड एट द सेम प्राइस, इट फॉलोज दैट फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू, देखो क्या बोलता है, क्योंकि हर वक्त सेम प्राइस रहता है तो फर्म का जो मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम सेल ऑफ वन मोर यूनिट, इट रिमेन्स व्हाट? कांस्टेंट। ठीक है, देखो वही लिखा है, इट फॉलोज दैट फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंक्रीज इन सेल बाय वन यूनिट इज constant and equal to the market price of the
product. MR is equal to the margin. MR is equal to the average revenue. That means price of the product. Yes or no? In other words, the market price is unaffected by the amount the firm sells. Market price को कोई फर्क नहीं पड़ता. तुमको ज़्यादा बेचना है कम बेचना तुम देख लो. तुमको अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो तुम ज़्यादा बेचो, नहीं बढ़ाना है तो कम बेचो, लेकिन प्राइस चेंज नहीं होने वाला. नीचे आओ नेक्स्ट उसमें like AR. MR curve is also a horizontal straight line parallel to yes. आदित्य समझ में आ रहा है कि नहीं? Graphically, as shown in figure this, AR and MR curve coincide at the same level of market price OP, showing that AR is equal to MR at all the levels of output. Very important. Since the firm can sell any quantity it chooses at a price, at this price, the horizontal line AR is called the price line or demand curve facing in competitive firm. बार बार तुम्हारे क्वेश्चंस में आता है competitive firm. competitive firm का मतलब क्या होता है? perfect competition. समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? It shows that firm under perfect competition is able to sell any amount it wishes to sell at, but at the market price. जो बेचना है बेचो, but market price में बेचो. Clear है बात? TR में आ जाओ. Total revenue, however, changes with the change in the output. Since price under perfect competition क्या रहता है? Constant. तो firm का total revenue increase तो होता है, but at a constant rate. 25, 25, 25, 25, 30, 30, 30 से ही वो increase होता है. कोई doubt है? Underlying that tariff में TR curve is a positively sloping straight line from the origin, and its positive slope is constant as determined by the price or TR. नीचे आओ last fourth line में the curve must pass through the origin because at zero output TR is zero. तुमसे पूछेंगे कि can TR be zero? ठीक है, तुमसे पूछेंगे what is the relationship between TC and TR? कौन सा जीरो हो सकता है, कौन सा नेगेटिव? तो आप बोलोगे टोटल रेवेन्यू जीरो हो सकता है बिकॉज इफ देयर इज नो सेल हाउ विल गेट द रेवेन्यू, राइट? बट टोटल कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो बिकॉज इट हैज अ कंपोनेंट ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. यस और नो? जब तुमको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए तुम रट्टनबाजी करोगे तो कुछ नहीं होगा. अगर तुम समझ के पढ़ोगे तो तुम कहीं का भी आंसर कहीं लिख सकते हो. ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन से लेके पूरा सब रिलेटेड है. ठीक है, आगे आ जाओ. मोर ओवर इट इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप बिकॉज प्राइस एज वेल एज MR रिमेन्स विदाउट. पक्का? चलो, रिलेशनशिप बिटवीन TR AR MR अंडर विच कॉम्पिटिशन? इम्परफेक्ट. तो मैं जिस मार्केट में काम कर रही हूँ वो परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है? इट इज इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या करना पड़ता है? इफ आई और इफ एनी फर्म वांट टू सेल मोर दे हैव टू रिड्यूस द प्राइस. तो एक बात बताओ कि अगर प्राइस रिड्यूस होगा तो जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू मुझे मिल रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू जो मुझे मिल रहा है, वो रिड्यूस होगा या नहीं होगा? होगा. जब प्राइस ही कम हो रही है तो एक्स्ट्रा पैसे जो मिलेंगे वो भी क्या होंगे? रिड्यूस. और एवरेज रेवेन्यू sorry once again both will decrease, but MR will decrease at a faster rate than AR, twice the rate of MR. AR will not decrease. AR is the price. price is decreasing. It is imperfect competition. yeah हुसैन बताना बेटा जरा कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में इफ यू वांट टू सेल मोर प्राइस कम करना पड़ेगा कि नहीं? टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? कैसे? and MR? how? You should have an explanation. हाँ बोलो. The additional revenue that we get, it will reduce because the price is reducing. What about AR, Hussain? How?
was selling one unit of that product. The particular price of that product is decreasing. क्या Price to To sell more, you have to reduce your price. AR will also देखिए MR नेगेटिव हो सकता है कि नहीं? Yes. मार्जिनल रेवेन्यू आदित्य नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता? जीरो हो सकता है. AR प्राइस नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता. जीरो में तो मैं बेचूंगा ही नहीं. हाँ, जीरो प्राइस में कौन बेचता है ना? तो AR ना ही कभी नेगेटिव होता है ना ही कभी जीरो होता है. समझ आ रही बात? लेकिन MR जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी. अगेन MR जो है MR AR दोनों फॉल होते हैं. TR भी फॉल. प्राइस कम करोगे तो मेरे को एक्स्ट्रा रेवेन्यू तो कम ही मिलेगा ना. MR जो है इट फॉल्स फास्टर देन AR. एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो आपको मिलता है वो बहुत जल्दी क्या होता है? फॉल होता है. समझ आ रही कि नहीं आती बात? चलो आ जाओ. देखो आउटपुट क्या है? 1 2 3 4 5. ठीक है. और ये क्या है? मान लो 20 18 16 14 12 10 8. ठीक है. चलो टोटल रेवेन्यू बताओ हुसैन फर्स्ट का. हरी अप. हाँ I have to show this or MR and DI. 56. टोटल रेवेन्यू कर रहे हैं बाबू अपन. 60 again. 56. सॉरी 56. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ कि ये देखो ये टोटल रेवेन्यू यहाँ पे क्या हो गया आपका? मैक्सिमम है ये. ठीक है. फाइन. शुरुआत में जब प्राइस ज़्यादा है तो TR बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हाँ? शुरुआत में अगर प्राइस ज़्यादा है तब TR बढ़ेगा कि नहीं? जल्दी बताओ फटाफट. बढ़ेगा. तो TR कम कब होगा? जब प्राइस कम कर दोगे. हाँ या नहीं? अब MR शुरुआत का तो 20. अब एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 16. कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? अभी 8. अब क्या बिहेवियर है मैम? ये धीरे धीरे कम हो रहा है फिर जीरो हो गया और फिर तो क्या चला गया? नेगेटिव. AR कैसे निकलता है? TR अपॉन आउटपुट 20 36 अपॉन 2 AR will be same as कोई डाउट? सीधा कर्व बनता है. समझ क्या कर्व बनता है कि ये मेरा कौन है भाई? ये मैसी इंसान. टाइम नॉट यू. ठीक है. कौन सा प्राइस? Not talking my bottle. क्या? Not talking my bottle. It's standing straight the entire class. It's not leaked. It's such a good bottle. You should be one. A bottle? No, good student. चलो आ जाओ. ये हो गया TR, ये हो गया ARR. ठीक है. सबसे पहले क्या बनाएंगे? TR पहले इंक्रीज होता है, मैक्सिमम होता है और फिर डिक्रीज होता है. सिंपल से कर्व है जो पढ़ते आ रहे हो. पहले इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है. ठीक है. ये उसका कौन सा पॉइंट है? जहाँ ये मैक्सिमम है वहीं पे MR क्या होने वाला है? बी स्मार्ट. पहले ही ड्रॉ कर लो इसको, है ना, ताकि बिल्कुल गलती की गुंजाइश ही ना हो. अब मुझे बताओ कि पहले हम क्या बनाते हैं? TR MR कुछ भी बना सकते हो. ठीक है. तो यहाँ से चालू होगा कौन सा? MR कर्व. MR कर्व आया और इसको क्रॉस करते हुए नीचे चला. तो जहाँ पे TR मैक्सिमम था वहाँ पे MR क्या है? है या नहीं? और जब MR नेगेटिव हुआ तो TR फॉल हुआ या नहीं हुआ? हुआ. हाँ या नहीं? ठीक है. और उसके बाद ये कौन सा कर्व आता है? AR क्या बोलते हैं? मैं तो कम होते ही रहता हूँ,
लेकिन मुझसे पहले कौन गिर रहा है फटाक से? कोई डाउट है? दिस इज द कर्व। और ये क्या है भाई, इसका क्या मतलब है? ये जो वो बोलते हैं ए बी और बी सी, इनका डिफरेंस सेम है, क्या मतलब है इसका? क्या 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 कर रही हो? चलो आओ पहले पढ़ते हैं, आएगा समझ में। चलो बिहेवियर ऑफ टोटल रेवेन्यू में आओ फटाफट। टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस इनिशियली बट एट अ diminishing rate with the increase in output, reaches the maximum and remains constant for a while and then starts। क्या बोल रहे हैं? टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, ठीक है, reaches its maximum point, stays there for a while and then it starts falling। तो stays there for a while का मतलब 60 दो बार है ना, तो मतलब वो रुका हुआ है वहाँ पे कि तुम मान जाओ, मत बेचो, अब बेचोगे तो लॉस होगा, लेकिन तुम तो मानोगे नहीं, तुमको बेचना है, ठीक है। आगे आ जाओ। TR curve is initially positive sloping मतलब upward sloping, ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। तो TR curve is initially positive slope rising from 0 to maximum level of point क्या M, कौन से पॉइंट तक आ रहा है? M तक, corresponding to what quantity of output? OQ से ज़्यादा आप बेच नहीं सकते। आगे आ जाओ। of output and falls thereafter। देखो क्वेश्चन आता है, why does total revenue increase by smaller and smaller amounts and then declines as production increases? है ना, पहले वो ऐसा क्यों होता है कि थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है, फिर हम और प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे? a firm under imperfect competition has to reduce the price in order to sell। यही इसका एक सिंपल रीजन है। देखो, this is because a producer under imperfect competition is required to reduce the price in order to sell more output. This causes total revenue to increase at a diminishing rate। This implies that the slope of TR curve tends to as sale increases। अगर सेल इंक्रीज होगी तो TR का स्लोप कम होगा या नहीं होगा? TR curve is concave downward up to OQ unit of output। As price falls to very low levels, the total revenue actually falls beyond OQ level of output। पहले भी फॉल हो रहा था, but it was increasing at a diminishing rate, और OQ के बाद तो बिल्कुल कहते ही क्या हो गया, वो फॉल हो गया। कोई डाउट है? पक्का आ रहा है समझ? चलो क्या लिखा हुआ है एवरेज रेवेन्यू में? देखो, एवरेज रेवेन्यू फॉल्स कंटिन्यूअसली एज आउटपुट increases because firm under perfect competition is required to reduce the price to sell more। Any doubt? Anyone? Come on, Hussain, Sharon, are you understanding? पक्का? देखो क्या लिखा है, however AR cannot be zero or negative because price cannot be zero or negative, ठीक है। the case of a straight line AR curve, that is curve which shows negatively sloping curve with a constant rate of change। तो AR curve is a downward sloping curve, straight line curve, जो बोलता है कि जो changes हो रहे हैं वो constant rate से हो रहे हैं, दो रुपए से कम हो रहा है ना प्राइस, इसलिए वो straight line है। कोई डाउट? आगे आ जाओ। MR में क्या लिखा है? marginal revenue falls continuously, becomes zero up to which OQ level of output। OQ तक वो क्या होता है? फॉल होता है। OQ पे जीरो होता है, बियॉन्ड OQ वो क्या होने लग जाता है? नेगेटिव होता है। MR curve also has a क्या लिखा है? Also has a negative slope throughout। At the time MR is less than, सुनो, अगर MR लेस देन AR है मतलब AR इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। अगर मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से कम है, इसका मतलब क्या है? एवरेज रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। आगे, दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट AR डिक्लाइंस, MR मस्ट ऑल्सो डिक्लाइन एट अ फास्टर रेट देन AR। दोनों ही फॉल होंगे लेकिन MR उससे ज़्यादा जल्दी फॉल होता है। देखो MR कितने से फॉल हुआ?
4 यूनिट्स। यहाँ कितने से फॉल हुआ, यहाँ कितने से फॉल हुआ, जबकि AR कितने से फॉल हो रहा है, सिर्फ 2 यूनिट्स। हाँ या नहीं, तनिषा समझ आ रहा है? आगे देखो, हाँ, as such MR curve lies below AR curve at all the levels of output. It is to be noted that while AR-MR curves coincide under perfect competition, the two curves are separate under, अभी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकते हो लोग कि कौन से AR-MR curve are separate under which market form? Imperfect, perfect, तुम लोग तो फिर गलत लिख के आ जाओगे बेटा, उस टाइम इतना प्रेशर होता है तुम्हारे ऊपर, है ना? चलो आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, नहीं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट AR-MR है। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मक्खन है ये, बटर है ना, रुद्र बता देगा कि चलो बेटा बताओ। ये है ना, अभी तो पढ़ाया है रुद्र, तुम इतनी बकवास बातें करते हो ना, ऑन एयर जा रहा है ये सब कि तुम कितने पागल हो, बताओ। नंबर 1 बताओ, when TR, what TR, total revenue, बोलो, when total revenue increases at an when total revenue increases at a MR is falling. okay, but positive, MR is falling but positive, आगे When TR total revenue reaches its maximum, point M which is point M at OQ level of at OQ level of output, output marginal revenue becomes 0, zero. ठीक है, And when total revenue starts falling, marginal revenue beyond point M, ऐसे लिखो, बढ़ाना पड़ेगा ना आंसर तो, beyond point M after OQ level of output TR falls and MR becomes negative. आगे क्या लिखोगे, MR becomes negative, कैसे समझ में आ रहा है? MR goes beyond x-axis line and cuts the x-axis line और नीचे चला जाता है, उससे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैम को तो समझ नहीं आएगा, तुमको बताना पड़ेगा सब मैम को। Each and everything has to be written. Your teacher doesn't understand anything. यही सोच के तुमको पेपर लिखना है, लेकिन यही तुमको ही समझ नहीं आता तो टीचर को समझाने की तो बात ही नहीं आती, है ना? सबसे बुरी बात यही है। चलो लास्ट वाला पढ़ रही हूँ मैं, थर्ड वाला, when total revenue falls as quantity increases, the marginal revenue is negative over this range. Thus, beyond OQ level of output, MR curve lies below x-axis, indicating negative marginal revenue. बताइए किसी को डाउट? आदित्य समझ आ रहा है? Thus, TR goes from a positive to a negative slope. स्लोप बोल रहा है, हाँ, स्लोप का मतलब मालूम है ना तुमको, स्लोप एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जाता वो, ठीक है। MR goes from a positive value to a negative value. You understand this value and slope thing? ठीक है, आगे आ जाओ। अदर वे राउंड, जब हम इसके रिलेशनशिप बताते हैं टू मार्जिनल रेवेन्यू, तो कैसे बताएंगे तनिषा? So, when marginal revenue is positive, फॉलिंग yeah, it's falling and But- it's positive. Total revenue is increasing at a decreasing rate. ओके, When marginal revenue is zero, total revenue is maximum. And when marginal revenue is negative, total revenue is falling. ठीक है। चलो अब आगे आगे आ जाओ। लास्ट रिलेशनशिप, वी आर डन विद रेवेन्यूज। रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या है बताओ? AR is falling at a faster rate. Sorry, MR is falling at a faster rate than AR, and MR is all. 0 Yeah, out of 4। Yeah. चलो मार्क्स क्यों? एक तो बोला ना. इतना याद है, चलो आ जाओ। As long as AR is falling, MR must be less than average revenue for every level of output. मतलब जब तक AR क्या होता है, फॉल होता है, MR AR से क्या होता है, कम।
के नीचे आ गया, सीधा वहाँ पे आओ. इन अदर वर्ड्स, whenever AR curve slopes downward, marginal revenue will always be less than average revenue or price at which the units are sold. समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई डाउट है? पक्का? नीचे आ जाओ. इटैलिक्स में जो लिखा है 10. Under imperfect competition, imperfect, marginal revenue is always less than average revenue or price. Marginal revenue हमेशा क्या होता है? प्राइस से जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं. ठीक है, नीचे रहता है वो. The reason for this is that when price is reduced to sell extra unit, price is reduced not only for additional unit but all the units. सब के सब यूनिट्स के लिए आप प्राइस क्या करते हो? कम करते हो. तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी आपका क्या आता है? कम आता है. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो नीचे आओ, लास्ट 4th लाइन में आओ. इसके भी नोट्स हैं, इसके नोट्स दिए हुए हैं पूरे रेवेन्यू के भी. जिसके पास नहीं है ले लो भाई नोट्स. ये सब लिखवाया है मैंने, एवरेज रेवेन्यू सब लिखवाया है रिलेशनशिप. ठीक है, देखो क्या लिखा है. एज सच, अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन both AR and MR curve lies below, sorry, both AR and MR curves are downward sloping. दोनों ही downward slope कर रहे हैं, हाँ या नहीं? Come on. Yes. Yes. And MR curve lies below AR curve at all the levels of output. समझ में आ रही है? क्योंकि उससे जल्दी फॉल भी होता है. नेक्स्ट देखो, when negatively sloping AR curve is a straight line. अगर AR curve straight line है तो MR भी कौन सा होएगा? Straight line. The MR curve is also a straight line, but the rate of fall in MR is twice as much that of fall in AR. AR से जल्दी कौन फॉल होता है? MR फॉल होता है. In other words, the slope of MR curve will be twice the slope of AR. Same paragraph, last 3rd line. While MR is always less than AR, under which competition? Imperfect competition. The second relation holds good only in case of linear AR curve. Linear AR curve का मतलब जब changes constant है, तब की बात हो रही है. जब changes उठपटांग होंगे 4, 5, 8, 10 अलग अलग, तब ये applicable तो तुम्हारे वो पढ़ना भी नहीं है तुमको, चाहे वाइट कुछ भी बोले तो. ठीक है, आया क्या ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हारे? But I don't think so. तुम्हारे पास हार्ड कॉपी है पेपर की? I sent the PDF in the group. PDF. I know. ठीक है, but St. Mary's की teacher is really good. She teaches really well. Yeah. You know, this year what they've done? No, I don't know. They put Okay, we have economics as completed option. revenue now. I'll talk. Economics versus PE. फिर भी PE जीत जाएगी. नहीं, no one's taken PE in 11th. ये डिफरेंस जो है आपने बोला, बता दो भाई, कांस्टेंट है ना? आपने वही बोल दी, वो कब से वही बोल रही ओह थी. अच्छा, मुझे नहीं सुनाएंगे आप सर. क्लियर है ये बात? We are done with cost and revenues. Very important, you have to study this. ठीक है? Now we are starting with another chapter, which is producers equilibrium. You can take break for 5 minutes. Then we'll start.